हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, असल में एमयू की ओर से एक अभी स्पॉट राउंड का नोटिस निकाला गया है और बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि लाइक अभी ये भी क्लियर नहीं किया गया कि हाँ किस कोर्स में कितने सीट्स वैकेंट है, लेकिन इस पहले इस चीज़ को समझना होगा कि उसमें एडमिशन होगा किस तरीके से। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगा आप एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एमयू एग्जाम कंट्रोलर पर विजिट करें। और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ओपन हो जाएगा जी। इसके बाद जो है जब ये आपको वेबसाइट दिख रहा है आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने बेसिकली सिर्फ यही कहा है कि शेड्यूल ऑफ मॉप अप राउंड फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन टू द वेरियस कोर्स। अब हम इसको सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं और अभी इन कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहे थे, मैं इसको सिंपली डाउनलोड करके ओपन करके दिखाता हूँ कहा क्या गया है और आगे आपको करना क्या है। ये भी इस तरीके से स्पॉट राउंड ही कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि देखिए कि इन्होंने ये कहीं नहीं किया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी हो रहा है कि क्या रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा, अगर मॉपअप लिस्ट की बात करें तो कहाँ करना पड़ेगा। तो इन्होंने इस तरीके से ये ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली चीज़, मॉपअप लिस्ट में उन स्टूडेंट का नाम आएगा जो जिस किसी भी कोर्स में हो, 11th हो, BA BSc वट एवर कोर्स हो, डजेंट मैटर। देखिए मॉपअप लिस्ट में नाम तभी आएगा जब उस कोर्स में सीट्स वैकेंट रहेंगे। अगर सीट्स वैकेंट नहीं है तो इसका मतलब मॉपअप लिस्ट में नाम नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है जैसे MBA का है, बाकी कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें सीट्स फुल हो चुके हैं, तो यही मॉपअप लिस्ट में नाम तभी आएगा जब सीट्स वैकेंट। अगर सीट्स खाली है तो ऑब्वियसली बच्चे का नाम आएगा। लेकिन सवाल ये कि इसमें एडमिशन किस तरीके से होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने जब एमयू का काउंसलिंग हुआ था, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, चाहे वो वेटिंग लिस्ट में हो या सेलेक्टेड लिस्ट में हो, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ एमयू में तो अब अगर मौका मिलेगा आपको उन स्टूडेंट्स को तो वो मॉपअप लिस्ट में मौका मिलेगा। याद रखिए मॉपअप लिस्ट में उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिन्होंने पहले काउंसलिंग कर चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। क्योंकि अब इस तरीके से कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये साफ कह रहे हैं कि 19 नवंबर को पहला लिस्ट आएगा और 20 नवंबर को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर फिर भी सीट्स वैकेंट रहता है तो फिर से 21 नवंबर को आएगा एक लिस्ट और 22 नवंबर को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से अगर बाई द वे सीट्स वैकेंट रह गया तो 23 को आएगा और फिर उन 23 को जिसका नाम आएगा उनको पेमेंट करना। अब ये बात कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये कि मॉपअप लिस्ट का नाम से PDF आएगा, जैसे जहाँ पे आप रिजल्ट इनका देख रहे हैं, जो भी सेलेक्टेड लिस्ट चांस में लिस्ट का नाम आया है तो या फर्म लिस्ट कह लीजिए, वहाँ पर मेंशन है मॉपअप लिस्ट का पहला। दूसरा ये कि जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग किए हैं उनके काउंसलिंग पोर्टल पे अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो काउंसलिंग पोर्टल पे उनको मेक अ पेमेंट का आइकन आ जाएगा। अगर मेक अ पेमेंट का आइकन आ गया इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब आप पेमेंट करिए और आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। मैंने बता दिया कैसे पता चलेगा। साथ ही देखिए इन्होंने नोट्स में यहाँ कह दिया, क्या कह मैं वो दिखाना चाहूँ। यहाँ पे ये साफ कह रहे हैं, ओनली दोज शॉर्ट लिस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड online on the counseling portal of the university and are duly verified are eligible for the participating in the mop-up round which will be held in online mode। मतलब ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन पहला ये कह रहे हैं कि जो पहले ऑलरेडी जब काउंसलिंग का टाइम मिला था उस टाइम में जिस किसी भी कोर्स में आपने काउंसलिंग किया है उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम मॉपअप लिस्ट में आएगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिनका मान लें फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं आया था, उनको मौका मिलेगा। क्योंकि फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं है इसका मतलब आपका सिलेक्शन है, तो उन्हीं का ही तो यहाँ पे सीट फुल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का वेटिंग ज़्यादा था उनको मौका मिल सकता है इस लिस्ट में, और अगर नाम आता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि 24 नवंबर के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को ये फिर से पूछना चाहिए कि हाँ एमयू का मॉपअप रन आएगा ही नहीं, क्योंकि 24 नवंबर तक एमयू का सारे कोर्स का एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लिया जाएगा ताकि जो भी स्टूडेंट छूट गए उनका भी एडमिशन मिल जाए और सीट्स वहाँ पे फुल करा जाए। हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें एमयू के बच्चे ने एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर एडमिशन कैंसिल करा लिए हैं। अब ये है कि कैंसिल कराने का कुछ प्रोसीजर जानना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पहले जाइए और अपना फीस स्लिप वो लेकर जाइए और अपने डिपार्टमेंट जाइए, उसके बाद वहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन पहले वहाँ विजिट करिए तभी होगा, ऐसे आप पूछते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आपको पता ही है स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। थैंक यू।